हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग करेंगे। और जिन बच्चों ने हमारी ये सीरीज के 2 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि हम सारा सिलेबस पढ़ लें। अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाना होगा, और अगर आप सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 70 से 80% कहीं नहीं गया फिजिक्स में। एक गैस पेपर भी हमने तैयार किया हुआ है, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। 1 दिन में या 2 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो वो गैस पेपर भी आप तैयार कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें गैस पेपर में रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो हम करा ही रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं हम कराएंगे इस सीरीज़ में। और ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्पॉर्टेंस आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 2017 में ये आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, और 2022 में भी ये यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं, हमें उस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन जो है वो बनानी है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर कैपेसिटर जो है वो सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लस 1/2 दूसरा कैपेसिटेंस प्लस 1/3 तीसरा कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला है जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, जहां पर 1/R इक्विवेलेंट होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। अगर और ज्यादा है रजिस्टर तो जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला है ये। इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली लिख दी, इसको आपको बताना है ड्राइव करके। तो बच्चों, क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। ये हमारा पहला एक कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा दूसरा एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हमारा तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंसी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि C1, C2, C3 है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंसी C1, इसकी C2 और इसकी कैपेसिटेंसी C3। ठीक है, ये हमने अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लिए हुए हैं। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों कि ये जो आपका फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है, इसकी जो ये फर्स्ट प्लेट है, इसको कनेक्ट करना है हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है ना आपका, ये वाला, ये इसकी सेकंड प्लेट है, ये वाली इसकी सेकंड प्लेट। इस सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देना है। ठीक है भाई, हो गया। अब क्या करना है, ये सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देना है। ये भी हमने कर दिया। अब क्या करना है, ये थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ये हमारा एक सर्किट अब कंप्लीट हो गया। यहां पर है बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी की जो पोटेंशियल है वो है बच्चों V। ठीक है, मान लिया हमने इसकी पोटेंशियल V। अब क्या होगा बच्चों, अब जैसा कि आप जानते हो, अच्छा मेरे जहन में ये कह रही, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बच्चों, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर
एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड कर लेता है, ठीक है, चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर, जो चार्ज को होल्ड कर सकता है ना। जैसे आपके फैन में वो लगा होता है कि उसको कहते हैं कंडेंसर, है ना, कंडेंसर लगा होता है ना, इस तरह का एक कंडेंसर होता है सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल एक कंडेंसर होता है, तो दो वायर निकले हुए होते हैं, है ना। ये कंडेंसर क्या होता है, कभी खराब हो जाता है तो पंखा फिर स्लो स्पीड में चलता है, तेज नहीं चलता। तो ये क्या करता है, ये कैपेसिटर ही है, ये चार्ज को होल्ड कर लेता है। फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट अपना देते हैं तो वो करंट और इसका जो चार्ज इसने होल्ड करता है वो दोनों एक साथ निकलते हैं, तो पंखे की मोटर को जो है वो स्पीड दे देते हैं, पंखा तेज चलता है, ठीक है। तो कंडेंसर कभी भी खराब हो जाता है तो फिर वो स्पीड नहीं पकड़ता पंखा, ठीक है। तो वही होता है कैपेसिटर, तो चार्ज को होल्ड कर सकता है। अब किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज, जो कि वो चार्ज होल्ड कर सकता है वो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, ठीक है, Q अपॉन V। तो बच्चों समझ में आया, Q अपॉन V ये कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी जब हम निकालेंगे, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला है ये। वैसे जब आप डीपली स्टडी करोगे, है ना, तो कैपेसिटेंसी निकाल, एक सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो दोनों का अलग अलग, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो साइज और मटेरियल और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आया है ना, तो वो C इक्वल टू Q अपॉन V आया, ठीक है। तो चलिए खैर हम यहाँ पर चैप्टर नहीं पढ़े, हमें ये क्वेश्चन करना है, इसका आंसर देना है। तो बच्चों हमने ये इतना काम यहाँ पर सेटअप इतना तैयार कर लिया, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये वाली जो फर्स्ट प्लेट है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे, अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो वो इन साइड में यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्लेट पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को हमने कह दिया भाई कोई Q पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से ये जो सेकंड प्लेट है ना बच्चों, सेकंड प्लेट जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर आ जाएगा तो इस प्लेट के जितना भी, इस प्लेट पे जितना भी पॉजिटिव है उसको क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो उतना ही निगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज। अपोजिट प्लेट अपोजिट चार्ज, अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। अपोजिट प्लेट अपोजिट चार्ज, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अपोजिट चार्ज, अपोजिट प्लेट बच्चों और अपोजिट चार्ज, ठीक है भाई। यहां पर क्या आ गया, निगेटिव Q। अच्छा, ये दो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव यहाँ पर आएगा उतना ही निगेटिव इस पर आएगा सेकंड प्लेट पे, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन बच्चों क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा कि ये जो देखिए इस पार्ट को देखो आप, ये फर्स्ट प्लेट की फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ये बिल्कुल अलग है। देखिए यहां पर देखिए ये बिल्कुल अलग है, एक आइसोलेटेड है, ठीक है। ये चीज क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो क्या होगा, इन दोनों पर जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी, इन दोनों पर चार्ज क्या था, जीरो था। इन दोनों पे चार्ज क्या था, जीरो चार्ज था। तो क्योंकि क्या होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज कहीं से आया नहीं, कहीं चार्ज गया नहीं, तो फिर इन दोनों का अभी भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। क्योंकि इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ गया है तो इस प्लेट पर फिर पॉजिटिव चार्ज उतना ही आना चाहिए। और ये क्यों होता है, ये ड्यू टू इंडक्शन होता है। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं बल्कि उतना ही, जितना इस पर निगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज उतना ही यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई। अब सिमिलर कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर Q आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा फिर निगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज, ठीक है, और ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए कैपेसिटर पे जो चार्ज लिया जाता है ना कि हमारे कैपेसिटर ने कितना चार्ज होल्ड किया, तो निगेटिव चार्ज को नहीं देखते, पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर पे जब चार्ज आता है दोनों प्लेट पे तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन कौन सा चार्ज हमें लेना है, फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, Q की जगह पर वो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, ठीक है। अब जब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट भी इसी तरह से आइसोलेटेड थी तो इसका इनिशियली चार्ज कितना था, 0 था, तो अभी भी कितना होना चाहिए, 0। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पे जो फाइनल चार्ज है मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज अभी भी इस सिस्टम पे 0 ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया Q। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज बच्चों, ठीक है। लिख तो आप दोगे इसको बहुत जल्दी और बना भी दोगे, अभी मैं समझा रहा हूं ना इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कैपेसिटर हमारे लगते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या आ रहा है इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर चार्ज क्या है बच्चों, यहां पर सेम है। तो Q यहां पर क्या है, सेम है तीनों पर, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 3 हो या 4 हो या 5 हो, सब पर चार्ज कैसा आएगा, सब पर चार्ज जो है वो सेम आने वाला है, ठीक है, पहली चीज। अब बच्चों यहां पर तीनों पर पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है, तीनों पर पोटेंशियल क्या होगी बच्चों। तो पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, तो यहां से देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर दिया, यहां से अगर हम पोटेंशियल निकालें, V को इधर ले आते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C, ठीक है बच्चों। तो यहां की पोटेंशियल बच्चों क्या होगी, V1 पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज तो सेम है Q/C1, ठीक है बच्चों। यहां की पोटेंशियल क्या होगी, इसको यहां पर लिख देता हूं नीचे, V1 इक्वल टू Q/C1 बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों V2 इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल क्या आएगी, V2 Q/C2। Q की पोटेंशियल अलग अलग हो रही है, चार्ज सेम है लेकिन इनकी कैपेसिटेंसी जो है वो अलग अलग है, इसकी वजह से पोटेंशियल अलग अलग आएगी। और यहां पर V3 इक्वल टू Q/C3 और यहां पर सॉरी यहां पे C2 आएगा क्योंकि कैपेसिटेंसी सेकंड कैपेसिटर की आएगी C2 और यहां पर Q/C3। तो इस तरह से अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई सीरीज में क्या करा आपने, सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगा दिए तो फिर पोटेंशियल तीनों में बराबर होगी। अगर सेम है कैपेसिटेंसी, भाई C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 है तो फिर तीनों जगह पोटेंशियल बराबर होगी। लेकिन अभी क्योंकि हमारा C1 C2 C3 सेम नहीं है तो पोटेंशियल अलग अलग होगी। अब ये जो पोटेंशियल होगी ना वो टोटल जो होगी वो इस बैटरी की पोटेंशियल के बराबर होगी बच्चों। तो यहां पर अगर मैं ये लिखूं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये कोई गलत बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने इस तरह से आप समझ गए है ना। तो आपका जो पोटेंशियल आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, पोटेंशियल क्या आ रही है तीनों कैपेसिटर पे वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटेंसी जो है चार्ज की वो डिफरेंट है, ठीक है। इतनी बात बोलो आपको समझ में आई, मैंने यहाँ पर लिख लिया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का उतना ही कम पोटेंशियल आएगी वहाँ पर, और जितना कम पोटेंशियल हो, जितना कम कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटर का उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये अलग से है ना, इतनी जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये कहानी हमारी बन गई। अब बच्चों क्या करा उसके बाद आप इसको अपने आप नोट्स में एक जैसे सीरीज से उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बच्चों क्या करा हमने क्या करा कि मान लो कि ये तीनों कैपेसिटर मिल गए और एक नया कैपेसिटर बन गया, ये टोटल कैपेसिटेंसी होगी ये, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंसी होगी ये होगी C
इक्विवेलेंट, ठीक है। और बैटरी ये है, बैटरी हमारी ये है, उस पर चार्ज कितना आएगा, क्यू, क्यू चार्ज यहां पर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव क्यू। तो बच्चों यहां पर अगर हम V इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। और V को क्या लिख सकते हैं, V1 V2 V3 लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं, V1 V2 V3 लिख दो यहां पर V को। तो बच्चों हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है, इतनी बात बन गई। अब V1 क्या था बच्चों, V1 था Q अपॉन C1, V1 क्या था भाई, Q अपॉन C1, V2 था Q अपॉन C2 और V3 था Q अपॉन C3 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां से Q को जो है वो कॉमन ले लो बच्चों, यहां से Q यहां से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है भाई। यहां बचा हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस यहां पर 1 अपॉन C3 बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन C3 और इधर राइट हैंड साइड में है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस Q से बच्चों ये Q कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। अब बच्चों इसको सजा के लिख दो, इस वाले पार्ट को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो लो बच्चों ये वो एक्सप्रेशन आ गई जिस एक्सप्रेशन के बारे में हमसे पूछा गया था। अब प्रॉब्लम क्या है आप समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई अब लिख तो हम समझा तो हमने दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे, क्योंकि जो आपने किया है उसको लिखना भी है ना, तभी तो भाई ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से ये नोट कर लो और फिर वो देखते हैं। तो बच्चों रफ करते हैं यहां पर और फिर देखते हैं, भाई ये आप समझ गए, नोट कर लिया, चलिए अब हमें क्या करना है, ठीक है। इसको हमने रफ कर दिया, ये जो हमने बनाया था सारा सिस्टम, वो सिस्टम यहां पर रफ हो चुका है। अब बच्चों क्या करा था हमने, सबसे पहले तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज बच्चों, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं यहां से, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इन सीरीज, ठीक है। ये हो गई हमारी हेडिंग। थ्योरी चाहे आप पहले लिख लेना चाहे बाद में लिख लेना एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों क्या लिखना है, सपोज थ्री क्योंकि तीन की ही बात करिए, 1 2 3, 3 कैपेसिटर whose capacitance लिख दो, whose capacitance are C1, C2 and C3. Suppose three capacitors whose capacitance are C1, C2 and C3 ठीक है। अब क्या करना है, यहां से हमने क्या करा, हमने तीन कैपेसिटर ले लिए C1, C2 एंड C3, ठीक है। और उनका जो कैपेसिटेंस था वो C1, C2, C3 था। अब क्या करना है, फर्स्ट कैपेसिटर यहां पे एफस्टॉफी एस लगा देना, फर्स्ट कैपेसिटर्स फर्स्ट प्लेट, इसका मतलब हुआ
कि फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, सॉरी यहां पर फर्स्ट प्लेट, ठीक है, फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। मतलब हमने क्या करा कि हमारा जो सोर्स था, मतलब बैटरी, आप यहाँ पे बैटरी लिखना चाहो बैटरी लिख देना, फर्स्ट प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब नेक्स्ट, एंड सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected to second capacitors फर्स्ट प्लेट। और फिर क्या करा था हमने कि जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट थी उसको कनेक्ट करा था सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। आफ्टर दैट सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, समझ पा रहे हो आप लोग, सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू थर्ड कैपेसिटर बच्चों, ठीक है। सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड लास्ट second plate of third capacitor connected to negative terminal of the source, which potential is V, और जिसका पोटेंशियल V था, ठीक है। ये यहां पर हमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो। सपोज 3 कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंस आर C1 C2 एंड C3। फर्स्ट कैपेसिटर्स फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, ठीक है, एंड सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सेकेंड कैपेसिटर्स फर्स्ट प्लेट। आफ्टर दैट सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड लास्ट, देखिए यहां पर टी लिखना है, लास्ट एंड लास्ट, और बाद में सबसे बाद में क्या करा, सेकेंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स विच पोटेंशियल इज V, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या करा हमने, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, ये तो हमने सिस्टम अपना बना दिया था, इतना कहानी बन गई, जो बनाया था वैसे हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, यहां पर देखो बच्चों, अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, क्या हुआ, अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाय द सोर्स। क्या करा हमने, फिर उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारी फर्स्ट प्लेट थी है ना, अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन, इसको ऐसे लिख दो, इज गिवन टू फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर by
द सोर्स, ठीक है, बाय द सोर्स। फिर क्या हुआ था कि एक पॉजिटिव चार्ज जो हमारी कैपेसिटर था उसकी फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था बाय द सोर्स। अब सोर्स से जब ये चार्ज आ गया उसके बाद क्या हुआ था, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट चार्ज induced between अपोजिट, जो कि मैंने लिखा था इसको शॉर्ट में कि अपोजिट चार्ज पे अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज आएगा, इंड्यूस्ड बिटवीन अपोजिट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, कि उसके बाद क्या हुआ कि इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आने लगा अपोजिट प्लेट्स के ऊपर जो कैपेसिटर्स की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी सारी कहानी चली थी वो कहानी हमें लिख देना है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल पे वहाँ पे इसको एक लाइन और अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि कैपेसिटर पे जो है पोटेंशियल आ गई V1 V2 V3, तो ये लिखना चाहो लिख दो, लेकिन इतना बहुत है क्योंकि काफ़ी हो गया। और सारा इसके बाद हमें डायग्राम बना देना जैसे कि हमने पहले बनाया था, और वो फार्मूला जो एक्सप्रेशन आई हमारी फाइनली एक्सप्रेशन क्या आई थी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर या 7 नंबर का 8 नंबर का आता है, आपने इसको इस तरह से कर दिया, 8 में से 8 ही देगा टीचर, ठीक है, और हंस हंस के देगा बिल्कुल गारंटी के साथ। तो देखते रहिए जायफा क्लासेस की वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ही लेकर आएंगे इस सीरीज का। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और शेयर करिए और बच्चों को हमारा वीडियोस।